हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, वो क्योंकि मैं खुश हूँ आज। खामों का खुश हूँ, वजह कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, खुश भी रहना चाहिए। खैर ओके, तो रीडिंग जो है वो है हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है। ये क्यों वाला तो होता ही होता है मेरी रीडिंग में, क्योंकि मैं बाल की खाल उखाड़ना मेरी आदत है कि चलो मैनिफेस्ट कर तो रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू आज ये वाले रखे हैं मैंने, अच्छे हैं ना? अगर अच्छे लगे मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं यही वाले इनिशियल्स रखूँगी, ठीक है? और दूसरे भी बना लूँगी आपके लिए, जैसा मेरी प्यारी प्यारी से सब्सक्राइबर्स जैसा बोलें, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में है ABD KFH MPO SVX एंड Y, और अगर ग्रुप नंबर 2 में है CEG ILJ QNR UTW एंड Z, तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है? इस तरह से आप रीडिंग को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एक लिंक आपको और भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो है मेरा फैमिली व्लॉगिंग का है चैनल। एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरे बच्चों ने बनाया है, तो प्लीज़ उनको वहाँ पे जाइए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ कमेंट भी कर लीजिएगा ताकि उनको सपोर्ट हो, अच्छा लगे, ठीक है? हम रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो अगर आपके नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 1 में, तो लेट्स सी देख लेते हैं कि हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, आपको गाइड क्या किया जाता है, आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन के हवाले से, जो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई एक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं या भाई एक से ज़्यादा कर रहे हैं। लेट मी सी, देखते हैं कि कौन है। हम इनके इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करेंगे ताकि ये है कि ज़रा गुंजाइश ना रहे ना कोई शक की। तो ये जर्नल रीडिंग है इस चीज़ का, लेकिन आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो चीज़ रेजोनेट्स होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में फिट ऑन होने की ज़रूरत नहीं है, और एक लाइक तो आपको करना ही चाहिए, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है बोर्न विथ अ गिफ्ट। वाओ, ये है वो पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे हम। memories of the memories of the forgotten self, shadow dancer। एक और calling forth the waves, tending the future। कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपने फ्यूचर का सोचा था कि इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर बनेगा, या तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। कलर ग्रीन एंड ब्लू सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पर, कलर पिंक एंड वाइट भी एंड ब्लैक भी, ठीक है? 23 एज हो सकती है इस पर्सन की, 42 हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, डज नॉट हैव टू बी। 36 भी हो सकती है, 26 भी हो सकती है। 20+, 30+, 40+ यहाँ पर लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, या तो ये पर्सन हो सकते हैं। इस पर्सन के दो साइड हैं, ठीक है? यानी एक तो बहुत ही कोल्ड एंड डिटैच, तो दूसरा बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है ये पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये पर्सन का कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल, या तो फिर कोई बचपन का कोई चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं। ये पर्सन जो हैं, इनके साथ आपकी कुछ मेमोरीज तो हैं बनी हुई, और ये पर्सन मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो हैं ये आपको मैनिफेस्ट इसीलिए भी शायद कर रहे हैं, वो तो हम बाद में चेक करेंगे डिटेल में। लेकिन मुझे लगता है जैसे कि ये पर्सन को लगता है आप बहुत मिस्टीरियस हो। आप ना, या तो ये खुद पर्सन बहुत मिस्टीरियस हैं। मुझे ये भी दिख रहा है इस पर्सन के पास कोई टैलेंट है, कोई ऐसा टैलेंट जो इस पर्सन को बहुत यूनिक बनाता है। अगर ये फीमेल है तो ये बहुत मिस्टीरियस है, इनकी आंखें तो तबाही हैं। यस, आप मतलब, और अगर ये मेल है तब भी इनकी आंखों में शायद आप देख भी ना पाओ, इनकी आंखें में बहुत मसरूर, बहुत अजीब सी, बहुत मतलब
अजीब बोल दूँ, क्या बोलूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, बट समथिंग इज़ रिलेटेड विथ दिस पर्सनस आइज़। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मिस्टीरियस आइज़ हैं, चोरी चोरी देखना। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन के पास, ये पर्सन जो है ना, किसी ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पर इस पर्सन को ऑलरेडी सारी आसाइशें मिली हुई हैं। एक ऐसा इंसान जिसको सब कुछ मिला हुआ है, जैसे कि पैसा, रुपया, दौलत, लग्जरी लाइफस्टाइल है इस पर्सन का, और कुछ ना कुछ मेमोरीज ज़रूर आपकी इस पर्सन के साथ रही हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, शुरू में आपसे कहा था, रिमेंबर, कि या तो आपकी ख्वाहिश रही है इस पर्सन के साथ एक फैमिली बनाने की, फ्यूचर की तरफ इस कनेक्शन को लेके जाने की, लेकिन इस पर्सन के इस हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर की वजह से आप वो चीज़ नहीं कर पाए, या चीज़ें अनसॉल्व रहीं, या सॉर्ट आउट नहीं हुई, या अनफिनिश बिजनेस रहा। एक बात और भी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं ये पर्सन। या तो इस पर्सन के फादर या मदर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। लेट मी सी, क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर इन कार्ड्स को, और फिर हम देखेंगे कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये पर्सन? वाई दिस बोन विथ अ गिफ्ट इज़ हियर। ओह, 3 कार्ड आए हैं, तो चलो तीनों ले लेते हैं। और ये क्यों गिर गए जी? आप ना गिरो प्लीज़। या 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल। देखो, मैंने आपसे बोला था कि ये पर्सन बहुत स्टेबल है, बॉन्ड विथ अ गिफ्ट इस ये जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग नहीं के बोलते हैं कि यार ये बंदा या बंदी ये तो सोने का चम्मच मुंह में डाल के तो फिर ही पैदा हुआ है, यानी ये इस टाइप का पर्सन है। मतलब इस पर्सन की लाइफ बहुत बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल होगी। लुक एट दिस डेजा वू। ये पर्सन को आपके साथ ऐसा फील होता है जैसे कि कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो, या मैं इस पर्सन को पहले से, लेकिन इस पर्सन ने, मुझे दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन ने आपको समझने में देर कर दी। लुक एट दिस 4 ऑफ कप्स। या तो ये पर्सन को खुद कहीं से रिजेक्शन मिला है, या तो फिर इस पर्सन ने आपकी ऑफर को रिजेक्ट किया है। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। अब ये पर्सन या तो वापस आना चाहते हैं, इस पर्सन को आप काफ़ी टाइम से जानते हो। ये पर्सन अगर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है वो पास्ट के एनर्जी को दिखाता है। ये भी दिखाता है कि इस पर्सन को आप बचपन से जानते हो, बहुत टाइम से जानते हो, या तो स्कूल कॉलेज से जानते हो। लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स। आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है, दोनों का, जैसे ये देखो दोनों बच्चे जैसे बैठे हुए हैं, दोनों जैसे बचपन का प्यार हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट बहुत किया है। अजीब व गरीब टाइप का बंदा है ये, बहुत रिजेक्ट किया है। किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबल तो है ये पर्सन, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन ने, ये जो आज स्टेबल है, इसने अपनी मेहनत से खुद को बनाया है, और इस चीज़ का इसको प्राउड बहुत है, क्योंकि इस पर्सन के पास एक गिफ्ट था, टैलेंट था, और उस गिफ्ट को, उस टैलेंट को यूज़ करके इस पर्सन ने अपने आप को, जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ना एक सोने का एग है इस इनके हाथ में, देख रहे हो, ये सोने का एग है, यानी ये गिफ्ट इस पर्सन को, ये टैलेंट इस पर्सन को बचपन से मिला हुआ था, और इस सोने के अंडे को उस पर्सन ने यानी बेचा, यानी अपने उस टैलेंट को बेचा, और फिर उससे खूब कमाया, एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा है, बहुत पैसा है, लेकिन इस पैसे का घमंड भी है, इसीलिए इस घमंड में आके इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया। और अब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि वापस तो यहीं आना है घूम फिर के, बिकॉज आपके साथ कुछ मेमोरीज इनकी जुड़ी हुई हैं। वाई दिस मेमोरीज इज हेयर, यहाँ पर प्लीज़ क्लैरिफाई। वाइट कलर, और या फिर ऑटम का जो सीज़न होता है, जब ख़िज़ां के पत्ते गिर रहे होते हैं, ये सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। या तो इस सीज़न में आप दोबारा इस पर्सन से मुलाकात करोगे अगर बातचीत नहीं हो रही अभी, या तो परमानेंट ये पर्सन इस सीज़न में आपके पास ही होंगे, आपके पास आएंगे। 5 ऑफ वैंड्स, मुझे लगता है आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ है। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये झगड़ा फैमिली की वजह से भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो
या तो फ्रेंड्स के लिए किसी फ्रेंड के वजह से झगड़ा हुआ है आप दोनों का, या तो फैमिली की वजह से झगड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, या तो ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर क्योंकि 4 ऑफ Wands 11 फैमिली को दिखाता है, ये आपके सोल में ट्विन फ्लेम कुछ भी हो सकते हैं। या तो आप दोनों के बीच कोई फैमिली का इशू रहा होगा, या तो फिर आप दोनों फैमिली की तरह थे। आप दोनों की मेमोरीज जो है ना एक दूसरे के साथ वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। लाइक ये पर्सन आपको फैमिली की तरह समझते थे, ये पर्सन बहुत मरते थे आपके ऊपर, इस तरह की एनर्जी है। और फिर किसी बात को लेकर आप दोनों में एक बहुत अच्छी खासी 5 ऑफ Wands बहुत अच्छी खासी फाइटिंग हुई, कोई ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से फिर आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट आ गया और दूरियां बढ़ती ही गई, और वो दूरियां फिर कभी ख़त्म ही नहीं हुई। और अब ये पर्सन ना उन पुरानी जो मेमोरीज़ जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो मेमोरीज़ बिताई थी, उन मेमोरीज़ को यहाँ पर हो सकता है आप इस तरह से डांस करते हों, आपने एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट किया हो कहीं पर, और इस तरह से आपने वहाँ पर डांस वगैरह किया हो। ये उसी जगह पर वापस उसी रेस्टोरेंट में या उस जगह पर वापस ये पर्सन जाते हैं और आपको मिस करते हैं, उन मेमोरीज़ को मिस करते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा। यहाँ पर शेडो डांसर किया, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो आप लोग दोनों किसी फ्रेंड के थ्रू एक हो सकते हो। यहाँ पर शेडो डांसर की एनर्जी क्यों है? वाई दिस शेडो डांसर इज हेयर? वाई दिस शेडो डांसर इज हेयर? 9 ऑफ Pentacles। ओके, ये पर्सन इस वक्त 8 ऑफ Wands आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, इस पर्सन ने ना अपने नाइट ऑफ Wands, बिल्कुल ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। बताते नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। मतलब पहले भी थी और अभी भी है। इस वक्त तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको इसीलिए भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन आपको देखते हैं, आप ये देखो 9 ऑफ Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पता है क्या, इस वक्त ना आप ना कुछ ऐसा कोई सोशल साइट अगर आपका है तो आप वहाँ पर कुछ पोस्ट कर रहे हो, अपनी कोई पिक्चर्स वगैरह पोस्ट की हैं जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट एकदम जैसे होता है ना, बहुत प्रेजेंटेबल दिखते हो, बहुत अच्छा 9 ऑफ Pentacles ये आपकी एनर्जी है, आप ऐसे दिखते हो। आप इंडिपेंडेंट अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो। और इस पर्सन को लगता है कि यार मतलब जैसे इस पर्सन को, लेकिन ना कभी ये बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं, कभी एकदम हॉट हो जाते हैं, लेकिन छुपाते हैं ये कभी बात करना चाहते हैं तो कभी नहीं करते, ऐसी एनर्जी है। बिकॉज़ ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और अगर आप दोनों ने कभी कोई ऐसे मोमेंट एक दूसरे के साथ पहले बिताए थे तो डेफिनेटली वो पर्सन दोबारा वो मोमेंट आपके साथ बिताना चाहते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पलों को वापस उस पर्सन के साथ बिताना चाहते हो या नहीं बिताना चाहते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की जो है ना मैनिफेस्टेशन की वजह दिख रही है मुझे, यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है बाय द वे। अब इस पर्सन को लगता है कि आप हॉट एंड कोल्ड हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा कूल हो गए हो, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। अब आप ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं देते हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ में मगन हो। लास्ट वाले कार्ड को भी यहाँ पर हाई प्रिस्ट, यस, इस पर्सन को लगता है कि अब आप इनसे चीज़ें छुपाते हो, अब आप बहुत ज़्यादा या द ट्रैवलर, अब आप अपने रास्ते पर जा रहे हो, हम दोनों के रास्ते अलग हैं, आपको समझ आ चुकी है हम दोनों के रास्ते अलग हैं, और अब आप अपने आप को तरजीह देते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अब आप इनको कट ऑफ करने में देर नहीं करोगे। अगर इन्होंने कोई भी ऐसी वैसी उल्टी सुल्टी कोई हरकत की आपके साथ या कुछ भी ऐसा बुरा किया तो डेफिनेटली ये कोई पर्सन आप वो हैं जिनको आप अच्छे से जानते हो, तभी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट मी सी कि क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या है, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक मिनट, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अलग तरीके से देखेंगे। ये तो वो पर्सन है ना, ये तो देख लिया हमने, ये तो आपको समझ आ गई कि ये पर्सन कौन है। अब देखेंगे कि आपको ये क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या है मैनिफेस्ट करने की, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, लॉन्ग ब्राउन हेयर, इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। आपके बाल हो सकता है इनको पसंद हो, इसीलिए ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। याद आती है उनको, भाई वी हैव मेट इन अ पास्ट लाइफ, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। कहाँ रखूँ, यहाँ रख देती हूँ। 1 2 3, ओके, वन मोर, थैंक यू सो मच।
ओके, लेट मी टेक द लीड। और जो बॉटम में है वो है यू आर सो ब्यूटीफुल। मैंने कहा था अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्शन है बाय द वे, ठीक है। वाई दिस लॉन्ग ब्राउन हेयर इज हेयर, क्वीन ऑफ वेंड्स, आपके लंबे लंबे बाल आपकी ब्यूटी, ये लेकिन ये आपका वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यार, बहुत अट्रैक्शन है। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वेंड्स। अगर आप मेल हो तो आप बहुत अट्रैक्टेड हो इस पर्सन की तरफ। आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, इनके लंबे घने बाल हो सकते हैं, ये आपका वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनिशिएट आपकी तरफ से आए, आप खुद से आगे बढ़कर इनकी ये नीड पूरी करो। समझ रहे हो मेरी बात? यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसे चालाक आदमी से पाला पड़ा है यहाँ पर। वी हैव मीट इन अ पास्ट लाइफ इस टावर मूवमेंट। इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों के बीच जो टावर मूवमेंट आया है, लुक एट दिस द हर्मिट, इस पर्सन ने उस चीज़ को लेकर अपने आप को काफ़ी आइसोलेट करा हुआ है, इसीलिए भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। इनको लगता है कि हमारा कोई पास्ट लाइफ का कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन रहा है, शायद हम दोनों पास्ट लाइफ में एक नहीं हुए तो इस लाइफ में मिले हैं। अगर ये पर्सन इन चीज़ों को बिलीव करते हैं तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि ये अपना कार्मा भुगत रहे हैं। इन्होंने पास्ट में किसी और के साथ बुरा किया था, किसी और को का दिल दुखाया था, किसी और को रिजेक्ट किया था, तो अब ये पर्सन ना आपकी सूरत में अपना कार्मा भुगत रहे हैं। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट। 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है इनकी अपनी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल चल रही है इस पर्सन को। या 3 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है भाई। या 7 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन का कुछ फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम अब चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फाइनेंशियली नीचे ऊपर हुआ है। हो सकता है कि इनको किसी ने धोखा दिया है, इनका अपनी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है, किसी ने इस पर्सन को चीट किया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बता नहीं रहे हैं, लेकिन काफ़ी पेनफुल एनर्जी में ये चीज़ों को पहले वहाँ से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, फिर ये आपके पास आएंगे। अपने फाइनेंसेस को भी ठीक करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर कोई फाइनेंशियल कोई इशू है तो नाइट ऑफ कप्स, उसके बाद ही ये वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। या लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में प्यार तो उमड़ रहा है, तभी तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट मी टेक द लीड, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये पर्सन? या एस ऑफ कप्स, ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सिंपल। 7 ऑफ कप्स, हालांकि इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इस पर्सन के पास ऑप्शन सबके पास होते हैं। मैं पहले भी मैंने बोला था, मैंने कहा यार ऑप्शंस, मेरी जो सेकंड चैनल पे अभी मैंने वीडियो डाली है उसमें मैंने यही बात बोली थी कि ऑप्शन जो है वो सबके पास होता है, आपके पास भी, मेरे पास भी, सबके पास होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो किसी एक के साथ रहने को ही तरजीह देते हैं। ऑप्शन सबके पास होते हैं भाई, हर कोई निकल सकता है, हर कोई अपने ऑप्शंस यूज़ कर सकता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो किसी एक के साथ ही वफादारी करते हैं, ठीक है, किसी एक के साथ। और कुछ लोग होते हैं जो अपने उन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। वो उन लोगों का कोई ज़र्फ नहीं होता, सच बताऊं, ना उन लोगों का कोई ज़र्फ होता है, ना ही वो लोग भरोसे के काबिल होते हैं, क्योंकि वो अपना सारे ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। उससे भी बात कर ली, उससे भी बात कर ली, दोनों नाव पे चल रहे हैं, ऑप्शंस यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ऑप्शंस होने के बावजूद सिर्फ एक ही पर्सन के साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये बता दूं कि ये पर्सन ऑप्शन यूज़ करके फिर आपके पास आ रहे हैं, ये भी बता दूं मैं आपको, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जो ऑप्शन इन्होंने आपके ऊपर यूज़ किया ना, उस ऑप्शन ने इनको दिया धोखा, इनको लात मारी गई है। अभी जब लात पड़ी है ना, एस ऑफ वेंड्स, अब आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है। ओ माय गॉड। लेकिन एम्परर देख लो, एम्परर यानी अपना ईगो कहीं नहीं छोड़ना, ईगो अभी भी है। लेट्स सी, आपको यहाँ पर कुछ एडवाइस दी जाती है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को कोई एडवाइस दे दीजिए। तो ये इसीलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, या कर रहे हैं, बल्कि कर रहे थे नहीं। इनको ऐसा भी लगता है कि शायद आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, तो आप जो इनसे बात नहीं करना चाहते हो, इनके साथ शुरुआत नहीं करोगे कि मैं तो फिर मैं क्यों आऊँ आगे, इनका ईगो आगे आ जाता है। और ऐसा होना भी चाहिए। लुक एट दिस, यू आर इनफ। आपको अपनी वर्थ को पहचानना चाहिए। द पर्सन यू आर मेन टू बी विथ विल लव यू। मेरी आई साइड, द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज। तो जो इंसान आपसे प्यार करेगा वो आपको कभी बदलेगा नहीं, उसको आप वैसे ही अच्छे लगोगे। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आपका वेट कितना भी हो, चाहे आप कैसे भी हो, चाहे आप 50 साल के बुढ़े क्यों ना हो, उसको आप अच्छे लगते हो तो लगते हो। वो आपको चेंज नहीं करेगा, ना ही वो आपको किसी और के साथ रिप्लेस करेगा।
कि चलो ये तो उम्र में बड़ी है तो मैं किसी और को जाकर लेके आ जाऊं, वो छोटी नन्ही परी, पापा की परी, वो मुझे प्यार देगी। नो नो नो, ये गलत फहमी होती है इन लोगों की। बट यू आर इनफ, आपको पता है कि मैं खुश हूँ, मैं अपने साथ खुश हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ का पता है, मैं किसी के लिए क्यों चेंज हूँ। जिसको पसंद करना है वो ऐसे ही करेगा, जिसको लेके जाना है वो ऐसे ही लेके जाएगा। सी, पेशेंस, वैसे भी बहुत पेशेंस आपने रखा है और आपको और भी पेशेंस इस कनेक्शन में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है ये पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये बहुत ईगोइस्टिक है और इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है। डिस्टेंस, इस पर्सन के साथ जितना हो सके उतना डिस्टेंस में रहो अभी, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन होगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप इस ये डिस्टेंस क्रिएट कर लोगे, सरेंडर करोगे, तब ये हमेशा के लिए आपके पास आएंगे। बिकॉज आप दोनों का सेक्सुअली एक मैग्नेटिक कनेक्शन है। ये पर्सन जो है ना वो आपको सेक्सुअली किसी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ये बात तो तय है। तो उसी चीज़ का फिर आपने फ़ायदा उठाना है, किस तरह उठाना है वो आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि आपके पर्सन है, आपको पता है आप उनसे डील कर रहे हो, उनका क्या नेचर होगा। ये वो पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई होप कि आपको आंसर मिले होंगे और आई होप एक और क्लैरिटी दे देती हूँ इनके इनिशियल्स निकाल के। अरे बाप रे, बहुत आ गए, ये हटा दूंगी। यहाँ पर TPHWAUNDGEZ एक्स, डेफिनेटली कोई एक्स है, FR, कोई एक्स भी हैं जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है वो पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या है, वो हम बाद में क्लैरिफिकेशंस लेंगे और अच्छे से क्लैरिफिकेशंस लेंगे। लेकिन पहले हम ये चेक करेंगे कि ये पर्सन है कौन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, let's start our reading. Watch and listen carefully. यानी ये पर्सन आपके आसपास है, शायद आप अभी इनको ना पहचान पा रहे हो, ना देख पा रहे हो, या तो ये पर्सन की एक आदत होगी कि ये जब भी बात करते हैं, मैं बताती हूँ, वेट कुछ और कार्ड्स देख लें। 30, 20, 21 एज हो सकती है इस पर्सन की, लेकिन काफ़ी यूथफुल एनर्जी है। 3 सोल्ड, 40 भी हो सकती है। द नोबल वन, काफ़ी नोबल हैं या फिर काफ़ी नोबल फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये पर्सन। हीलिंग ब्यूटी, पता है क्या, इस पर्सन की एक आदत है कि इसी से आप इस पर्सन को पहचान जाओगे कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी नेचर के मुझे दिख रहे हैं, बहुत जेंटलमैन है ये पर्सन और बहुत काइंड हार्टेड है ये पर्सन। और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई न्यू पर्सन है, रिसेंटली आप मिले हो इनसे, आपको बहुत पसंद करते हैं ये, लेकिन फ़िलहाल के लिए इन्होंने ज़रा अपने इमोशंस को थाम के रखा हुआ है, क्योंकि इनको ना थोड़ा सा एक चीज़ का डाउट है कि क्या मुझे अट्रैक्शन हो रहा है उसकी तरफ, सामने वाली बंदी की तरफ, या अच्छी लग रही है सिर्फ, या कोई और बात है। तो ये थोड़ा समझ रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन को। एक इनकी आदत मैं आपको बता दूँ, शायद आप समझ जाओ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। इनकी एक बहुत अच्छी आदत है कि आप जब इनसे बात करने के लिए बैठोगे तो इनका जो फोकस है वो सीधा आपके पास होगा। मतलब आपको देखेंगे, आई कांटेक्ट करेंगे, आपको सुनेंगे अच्छे से, गौर से, आपकी हर एक बात सुनेंगे, आपका एकदम गौर से हर एक बात सुनेंगे, ध्यान देंगे आपकी बातों पर, आपकी तरफ रुक कर बैठ जाएंगे, बीच में बात नहीं करेंगे। फिर जब आपकी सारी बात ख़त्म हो जाएगी, सुन लेंगे, उसके बाद अपना ओपिनियन पेश करेंगे, फिर आपको अपना बताएंगे कि ओके फाइन, ये चीज़ ऐसे है, इसका ये मतलब है, ये चीज़ वैसे है, इसका। जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये इस पर्सन की बहुत ही बेहतरीन आदत है कि ये फोकस, आप, ये लिसनर बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे से सुनते हैं लोगों को, ऑब्ज़र्व बहुत अच्छे से करते हैं। एक जेंटलमैन, एक बहुत अच्छा, ऐसी मुझे अच्छी सी एनर्जी आ रही है इस पर्सन की, जैसे कि बहुत जेंटलमैन, एक बहुत ऐसा इंसान जो डिज़र्व करता है रिस्पेक्ट, जो बहुत यूनिक है, जो एक सुलझा हुआ, हाई एजुकेटेड, सुलझा हुआ इंसान है। भले एज में बड़ा है या जो भी है, डजेंट मैटर, लेकिन उसका जो ऑरा है वो बहुत रिस्पेक्टफुल है,
वो दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानता है और अपनी रिस्पेक्ट कराना जानता है। बाय दिस कार्ड इज हियर, यहाँ पर हम और क्लैरिफिकेशंस लेंगे कि ये पर्सन कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर, यानी ऐसा जेंटलमैन अगर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है तो क्या ही चाहिए और क्यों कर रहे हैं मैनिफेस्ट, ये भी चेक करेंगे हम। ठीक है, लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। बॉटम में भी यहाँ पर 7 ऑफ वेंड्स की, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन काफ़ी स्टेबल हैं, इस तरह के हो सकते हैं। इनकी लाइट सी बियर्ड हो सकती है, अगर ये फीमेल है तो इनके कलर्ड बाल हो सकते हैं। एक वॉरियर टाइप के पर्सन है, गिव अप नहीं करते किसी भी चीज़ पर, और जब तक कि वो चीज़ें सॉर्ट आउट ना कर दें, ये इस पर्सन की आदत है। ये पर्सन आपके बॉस भी हो सकते हैं, क्या पता आप इनके साथ काम करते हो, जॉब वगैरह करते हो, तो ये आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर ये कोई लीडर हैं, बॉर्न टू बी ए लीडर का, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती हैं इस पर्सन के अंदर। एस ऑफ वेंड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी आपकी तरफ फील करते हैं, लेकिन ये क्योंकि आप दोनों का एक 3 ऑफ द लवर्स, वाओ, यहाँ पे 3 लोग हैं, लेकिन लवर्स है लेकिन यहाँ पर 3 लोग हैं। मुझे लगता है जैसे कि ये पर्सन आपको आपकी तरफ अट्रैक्शन तो बहुत फील करते हैं, लेकिन खुद को रोकते हैं, बहुत रोकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त किसी और के साथ है और इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ आ रहा है, मतलब जिसके साथ ये हैं उसके साथ जस्ट एक फॉर्मेलिटी है और आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन है। कुछ लोग यहाँ पर किसी मैरिड पर्सन से भी डील, कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आपको नहीं पता या आपको पता है, लेकिन आप शायद उस चीज़ को अब आगे नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि एक बंदा ऑलरेडी मैरिड है, तो इसके साथ में नीचे गिर गया कार्ड सो के, तो मैं कैसे इसके साथ डील करूं। लेकिन लवर्स की एनर्जी बताती है, समटाइम लवर्स की एनर्जी भी क्या कहते हैं उसको, ऑप्शंस को दिखाती है। तो क्या पता एक आप हैं और कोई और भी है, लेकिन ये इसीलिए ये शायद अपने आप को रोकते हैं, बहुत ज़्यादा रोकते हैं, इनको लगता है कि ये बंधे हुए हैं, आपके पास चाहकर भी नहीं आ सकते, तो बस फिर आपको दूर से देखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि इनको आप बहुत पसंद हो, इसीलिए। अब इनको ये नहीं पता कि चीज़ें सॉर्ट आउट कैसे होंगी, आगे कैसे बढ़ेंगी, लेकिन पसंद बहुत हो आप इनको, इसीलिए इन्होंने अपने जज्बातों को अपने या नाइट ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है जैसे कि ये पर्सन को आप जानते हो, बात भी हुई थी आपको, लेकिन आपको शायद कुछ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, या आपने सोचा कि ये प्लेयर है तो मैं इससे दूर हो जाऊं, तो आप इस वक्त बात नहीं कर रहे हो और आपके बगैर ये खुश नहीं दिख रहे मुझे। डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, सब कुछ है पर आप नहीं हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर ये पहले प्लेयर थे तो आपसे मिलने के बाद इनकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंज आया है, इसीलिए भी ये आपको मैनिफेस्ट ये वो पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी नोबल, काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, कोई वेल एजुकेटेड, कोई मतलब लेट मी सी, आपकी कोई निशानी, कोई चीज़ इस पर्सन के पास हो सकती है। पेज ऑफ कप्स की, सॉरी, पेज ऑफ सोर्स, एंड यहाँ पर 6 ऑफ वेंड्स, ये पर्सन आपको सोशल साइट पर स्टॉक करते हैं, या 2 ऑफ सोर्स, कन्फ्यूज्ड है ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा, क्या किया जाए। 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके फ्रेंड जोन में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, फिलहाल आप दोनों फ्रेंडशिप में हो, आपको भी पता है कुछ नहीं हो सकता, इस पर्सन को भी पता है कुछ नहीं हो सकता है, शायद आप दोनों की किसी बात को लेकर बहस भी हुई है। एम्परर की एनर्जी है, ये पर्सन प्रोवाइडर है, डैडी इज़ हियर, शुगर डैडी इज़ हियर बिकॉज एम्परर इज़ हियर। लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, एम्परर क्वीन ऑफ कप्स की जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई लव दिस जोड़ी। एक तो एम्परर है जो कि है ही प्रोवाइडर, आपके बच्चों का अम्मा या अब्बा जो भी बोल दो, अब्बा, एम्परर अब्बा, एम्प्रेस अम्मा, तो यस। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स एक एम्परर जो बहुत ही बीस्ट है, जो एक सेल्फ मेड पर्सन है, जिसके अंदर ईगो है, जिसके अंदर मान सम्मान है, जो अपने ईगो के आगे, जो अपने रिस्पेक्ट के आगे किसी को कोई वैल्यू नहीं देता, और वो एम्परर एक क्वीन ऑफ कप्स से प्यार कर बैठा है। वो एम्परर एक ऐसी क्वीन जो प्यार का समंदर है, सागर है, जो कि बहुत इमोशनल है। और देखो एक ऐसा एनर्जी है, एक बहुत मैच्योर, तो एक बहुत ही लविंग केयरिंग, और यानी इस क्वीन ऑफ कप्स को ये एम्परर संभालने वाला है। लेकिन इस वक्त ये थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स तो भाई इस वक्त इनसे बात नहीं कर रही हैं,
ये सक्सेस भी चाहते हैं, आपको दूर दूर से देखते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ईगो आगे आ जाता है, इसीलिए ये आपको मैनिफेस्ट तो करते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं। एम्परर की एनर्जी फिर से ये अगेन बताती है कि ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है या किसी के साथ, लेकिन वहाँ पर खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप जो है वो, अभी रीडिंग है बाकी है, अभी मैं इनको ये चेक करूँगी कि आपको क्यों मैनिफेस्ट करते हैं, वो भी हम डिटेल में ही चेक करेंगे, ठीक है, वो भी हम क्लैरिफाई करके ही चेक करेंगे। लेट्स सी। और फिर इसके बाद हम इनके इनिशियल्स देखेंगे, आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे। क्यों ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए क्यों कर रहे हैं। हो सकता है 14 डेज, 3 डेज, 25 डेज से ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं लेंगे हम। आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे, तो जब आप मिले थे वो दिन इनको अब तक याद है। ट्रस्ट इशूज़, इस पर्सन को कोई ट्रस्ट इशूज़ हो सकते हैं, शुरू से ही शायद थे ट्रस्ट इशूज़, आप समझ नहीं पाए। डोंट हेट मी प्लीज़, ओके ठीक है। आई लव यू सो मच, ओ। और बॉटम में क्या है यहाँ पर, ऑब्स्टिकल्स, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल्स हैं। डू मेडिटेशन, तो ये आपको मेडिटेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको भी मेडिटेशन करनी चाहिए। योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल, तो ये पर्सन को आपकी आइज़ बहुत पसंद है, शायद आपकी आइज़ को भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट, आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, तो ये पर्सन आपको इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज़ हियर। आई रिमेंबर द डे, ये पर्सन वो दिन मैनिफेस्ट करते हैं बार बार, जब आप पहली बार एस ऑफ का, जब फ्रेश आप पहली बार इनके साथ मिले थे ना, फ्रेश मीटिंग हुई थी, या 6 ऑफ पेंटिकल, शुरू में जब आप इनसे मिले थे, कहीं वर्क प्लेस पर मिले थे या कहीं भी मिले थे, या फिर आपने सोशल साइट पर एक दूसरे को देखा था, जब आप दोनों के शुरुआत हुई थी, फिर चाहे वो 2 महीने पहले हुई थी या 10 महीने पहले हुई थी या 10 साल पहले हुई थी, लेकिन वो ये चीज़ इस पर्सन को आज भी याद है, ठीक है। वाई दिस ट्रस्ट इशूज़ इज़ हियर, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। द हैंग्ड मैन, देखो क्या है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ इनको इतने हैं लेकिन फिर भी ये आप पर स्टक हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा है द हायरोफेंट कि यार फैमिली है, कास्ट कल्चर इशू है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इतने मसले मसाइल हैं, तो इस पर्सन को अपने दिमाग से निकाल लेना चाहिए। बट बजाय निकालने के मैं इस पर्सन को और ज़्यादा अपने अंदर घुसा रहा हूँ, और ज़्यादा स्टक हूँ उसके ऊपर, तो ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है, इसीलिए भी ये आपको मैनिफेस्ट नोइंगली अननोइंगली करते हैं, मतलब इनको समझ में नहीं आती, वो खुद ही मैनिफेस्ट हो रहे हो आप, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी ज़रूर आए होंगे। डोंट हेट मी, ऐसा क्यों है ये बोल रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स, इस पर्सन ने ना आपको बहुत कोल्ड शोल्डर दिखाया है, बहुत ज़्यादा ईगो, कोल्ड शोल्डर। अभी देख रहे हो, अभी आप आगे बढ़ रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, खुद सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। अब इस पर्सन को थोड़ा रिग्रेट भी फील हो रहा है, इस पर्सन को लगता है कि आप इतना आगे बढ़ चुके हो। ये पर्सन आपको अगर सोशल साइट पर देखते हैं ना, इनको लगता है कि आप इनके बगैर अब ओके हो, खुश हो, इनको लगता है कि अब आप इनसे ना नफरत करने लगे हो। इन्होंने ऐसा बिहेवियर दिखाया कि इनको लगता है कि अब आप ना इनसे पता नहीं नफरत करने लगे हो, बात भी नहीं करना चाहते हो, आप इनको देखना भी नहीं चाहते हो। अब आप अपने आप पर सेल्फ लव कर रहे हो। ये तो अच्छी बात है कि आप सेल्फ लव करते हो, सेल्फ ग्रोथ है, ये 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को अपने रवैये पर, अपने जो भी इन्होंने आपके साथ रवैया रखा था, बिहेवियर रखा था, उस पर शर्मिंदगी है, इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई लव यू सो मच, इसको मैनिफेस्ट करने का क्या है, ज़ाहिर बात है मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दे लव यू अ लॉट, द हर्मिट एंड पेज ऑफ कप्स। इस वक्त ये पर्सन ना मुझे लगता है ये पर्सन क्योंकि आपके साथ बहुत इमोशनली अनअवेलेबल आपके लिए थे, तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी, इस पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। और कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आई लव यू, यहीं रहो, मेरे लिए ही रहो, कहीं कोई और तो नहीं आ गया। एस ऑफ सोर्ट्स, कहीं आपने किसी और के साथ तो नहीं कोई नई शुरुआत कर ली, कहीं कोई और तो नहीं आपकी लाइफ में एंट्री कर गया। ये भी इस पर्सन को थोड़ा सा इशू है, ये भी ये पर्सन आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, ठीक है। बट दे लव यू अलॉट, ये चीज़ तो यहाँ पर है, इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे लव यू। अनब्रेकेबल लव, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि दिस पर्सन हैज़ अ जेन्युइन लव फॉर यू। मुझे लगता है आप दोनों का जेन्युइन कनेक्शन है, ठीक है, प्यार है, लव है, लेकिन क्या है, थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन के रहे हैं, ईगो रहा है, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच रहे हैं जिस चीज़ ने रिश्ते को थोड़ा बिगाड़ के रख दिया, आगे बढ़ने के बजाय पीछे होता गया रिश्ता, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर, कुछ और यहाँ पर आपके लिए है, लेट्स सी, देख लेते हैं। ट्रू लव, ओ वाओ, दिस इज़ योर ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। थोड़ा सा दिक्कतें हैं,
आप दोनों के बीच, अगर आप इस पर्सन को जान गए हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, थोड़ी दिक्कतें हैं, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स हैं। मुझे लगता है आप ये कोई कोई बहुत ही पास्ट का पर्सन नहीं है, ना ही कोई सेपरेशन चल रहा है। हो सकता है लेस कांटेक्ट हो, न्यू कोई पर्सन हो, 6 महीने 8 महीने से जानते हो, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ गई हैं इनके कोल्ड शोल्डर की वजह से, कोल्ड बिहेवियर की वजह से। बहुत प्रैक्टिकल है ये पर्सन, क्योंकि ये ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहा है इनको तो, और ये काफ़ी टाइम से अकेले भी रहे हैं, ये भी दिक्कत है। और अब ये क्योंकि आप इनकी लाइफ में आए हो, तो इस पर्सन को लग रहा है कि यार कहीं इतने टाइम अकेले रहने के बाद अब मुझे किसी से लव हुआ है, अब ये अपने पास्ट को भूलना भी चाह रहे हैं, ये भी यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे। तो ये आपके ट्रू लवर हैं, ट्रू पार्टनर हैं, एक रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम है ये आपके लिए। अनब्रेकेबल है ये लव, और इसीलिए ही ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। डेजा वो भी हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, इफ़ यू बिलीव। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा अगर इस पर देखो, ये पर्सन आपको एडमायर बहुत करते हैं, ठीक है, बहुत एडमायर करते हैं, पसंद बहुत करते हैं इस पर्सन को। ये पर्सन देखते हैं कि इनके ऐसे बिहेवियर करने के बावजूद भी आप आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप बहुत हिम्मत वाले हो। तो ये पर्सन आएंगे भी, तो लुक एट दिस पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ओह माय गॉड, लुक एट दिस ट्विन फ्लेम, खुद ही गिरा है। दिस पर्सन इज योर मिरर सोल, दिस इज वाई दिस कनेक्शन फील्स सो सेक्रेड टू यू। ओके, तो ये पर्सन आपके मिरर सोल हैं। ट्विन कनेक्शन तो बहुत रेयर होता है, लेकिन मिरर सोल ज़रूर हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, इसीलिए तो आप भी आगे बढ़ रहे हो, आप भी अपने आप को हील कर रहे हो, बिकॉज आप दोनों मिरर सोल हो। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को रिफ्लेक्ट करते हो, कहीं ना कहीं इस पर्सन का सोल आप में धड़कता है। वाओ, इट्स अमेजिंग। इसीलिए ही तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ बैलेंस की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, तो ऑब्स्टिकल ही ऑब्स्टिकल होंगे यार फिर। हाँ, ये अभी भी आप पर स्टक हैं ये पर्सन। देयर नीड टू बी अ हेल्दी बैलेंस। यहाँ पर एक हेल्दी बाउंड्रीज की ज़रूरत है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो। बिकॉज स्पिरिचुअल, देखो ना, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, मुझे ये आता नहीं है कहना लेकिन एक ये चीज़ तो यहाँ पर पक्की है कि आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि ये मिरर सोल है, क्योंकि जो वो सोचेंगे वही आप सोचोगे। तो आपने इस पर्सन को बुरा नहीं सोचना है, आप जो वाइब्स इस पर्सन को दोगे वही वो कैच करेंगे। तो बैलेंस ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ योर ट्रू लव। भले यहाँ पर ऑब्स्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं, बट दिखता है कि ये ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस अनब्रेकेबल, ये इस प्यार को ख़त्म नहीं करेंगे, चाहे आप दूर रहें, चाहे आप करीब रहें, जो भी हो। पे अटेंशन टू द साइन, तो आपको साइंस मिल रहे हैं, प्लीज़ अटेंशन दीजिए उन साइंस पर। क्या पता मेरे थ्रू आप इस रीडिंग पर आए हो और ये रीडिंग देख रहे हो। ये वाला ग्रुप आपने अगर इंट्यूटिवली सेलेक्ट किया है, या जो भी, या दोनों ग्रुप्स देखकर आए हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको साइंस तो मिल रहे हैं। पहला वाला ग्रुप तो इस ग्रुप से बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि पहले वाला ग्रुप तो टोटली चेंज है, ये वाला ग्रुप टोटल चेंज है। ये पर्सन आपके साथ जेन्युइन है, वो वाले जो पहला वाला ग्रुप था वो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपकी है तो फिर यही आपकी है, पहला वाला ग्रुप आपसे रेजोनेंस फिर नहीं होगा। इंगेजमेंट, ये पर्सन आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहते हैं। योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट इसीलिए भी कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन को हायर लेवल कमिटमेंट तक लेकर जाना चाहते हैं। हाँ, डिफ़िकल्टीज़ हैं, जेलसी है फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों की जेलसी है, लोग नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लास्ट में हम जाते जाते इनके इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं। ये नंबर 3 गिरा है, हो सकता है 3 महीने, 3 मंथ्स, 3 वीक्स,
में आपका रिकॉन्साइल हो जाए, 3 डेज़ में भी हो सकता है। यहाँ पर है ZNH, फिर से H डबल कन्फर्मेशन है, VGNDX, किसी किसी के लिए उनके X भी हो सकते हैं, WQMZASYU एंड यहाँ पर है R। ठीक है, तो ये हैं जी इनिशियल्स इनके, देख लीजिए V। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।